हैदराबाद हाउस में पुतिन मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति पुतिन को बोले, पीएम मोदी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है, हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है। पीएम मोदी बोले, भारत शांति के प्रयासों के साथ खड़ा है, शांति के मार्ग से विश्व का कल्याण, भारत का पक्ष शांति का है। पीएम मोदी ने शांति पर जोर देते हुए कहा, भारत तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में रूस का विश्वास भारत की बहुत बड़ी ताकत। द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन बोले, रूस भी शांति का पक्षधर है, शांतिपूर्ण समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सुबह करीब 11:15 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने अगवानी की। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत। राष्ट्रपति पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पुतिन का देश के गणमान्य लोगों से परिचय, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने कराया परिचय। व्लादिमीर पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, विजिटिंग बुक में अपने विचार भी लिखे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की गीता, रूसी भाषा में लिखी भगवद गीता पुतिन को भेंट की गई। वे ट्वीट कर लिखा, गीता की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे पुतिन। रात 9 बजे मॉस्को के लिए हो जाएंगे रवाना। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने के राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। संबित पात्रा बोले, बयान देश की छवि को खराब करने वाला, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना ये विदेशी डेलीगेशन तय करता है। राहुल को लेकर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल की 2 टुक। कहा, राहुल गांधी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलकर क्या करेंगे, वो उनसे मिलकर देश की शिकायत ही करेंगे। इंडिगो संकट के बीच फ्लाइट्स के दाम बढ़े, दूसरी एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट के दाम बढ़ाए। दिल्ली से मुंबई का टिकट 80,000, दिल्ली से हैदराबाद का किराया 40,000 पहुंचा। दिल्ली से चेन्नई का किराया 80,000 के पार पहुंचा। दिल्ली से गोवा का टिकट 75,000 रुपए हुआ। आज अलग अलग एयरपोर्ट से इंडिगो की 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। विमान कंपनी ने कहा, ऑपरेशन नॉर्मल होने में लग सकते हैं 3 महीने। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जताई नाराजगी, कहा, नए नियमों को लेकर तैयारी का इतना समय था, फिर स्थिति कैसे बिगड़ी, फ्लाइट ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य हो। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए वीकली ऑफ वाला फैसला वापस लिया। क्रू मेंबर की छुट्टी वाली गाइडलाइंस वापस ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की सभी उड़ानें रात तक कैंसिल। वहीं दूसरे एयरपोर्ट पर भी बुरा हाल। अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल। इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, इंडिगो संकट इस सरकार के एक अधिकार मॉडल की कीमत, आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। कहा, यह अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। सपा सांसद डिंपल यादव ने इंडिगो मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। कहा, यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, कहा, सरकार इस पर चिंतित है और डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है, विपक्ष इस पर आज ना करे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इंडिगो मामले में कार्रवाई की मांग की। कहा, सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को कंपनियों के इस रवैये पर रोक लगनी पड़ी। टीएमसी सांसदों ने फंड जारी करने के लिए संसद में किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल को 52,000 करोड़ रुपए का मनरेगा फंड जारी करने की मांग। 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी नादिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में अंदरूनी कलह तेज। शिवानंद तिवारी ने लिखा, विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता तेजस्वी में नहीं। शिवानंद तिवारी ने प्रदेश की नई सरकार पर भी हमला बोला। कहा, नीतीश 5 सालों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये भी संदेह के गंभीर घेरे में है। रोनी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा, मेरे भगवान समान पापा को मेरी भी उम्र लग जाए। 3 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट के ठीक पहले का फोटो शेयर किया। ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई। अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप की 1120 करोड़ की संपत्ति अटैच की। गुरुग्राम क्लबों के बीकेआई बम विस्फोट मामले में एक्शन। एनआईए ने 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पटना की एनआईए टीम ने कुरुक्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में डाला रेड। वहीं कालड़ा गन हाउस के संचालक और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सूरत पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने चलाया ऑपरेशन शुद्धि। बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर, मक्खन और मावा जब्त। बागेश्वर धाम में भव्य हनुमान चालीसा हवन का आयोजन। करीब 1.5 लाख भक्तों ने किया पाठ। देश विदेश से भारी संख्या में भक्त उमड़े। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की सांकेतिक शौर्य यात्रा। 6 दिसंबर को लेकर यूपी में यात्रा और रैलियों पर रोक के चलते सांकेतिक शौर्य यात्रा।